Hello everyone, how are you all? Welcome to Idea Infusion by Triumph Academy। हमने पिछली वीडियो के अंदर इस पूरी बुक का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं कि हमें इस बुक के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो आज हम आपका यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 1 के अंदर से भी सबसे पहले चैप्टर देखते हैं हम, जिसके नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये आपकी 1 शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, जिसके अंदर बहुत ही कम समय में आपको ये चैप्टर बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो क्या पढ़ती है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर, बिहेवियर और परफॉर्मेंस एक इकोनॉमी का। किस लेवल पर? इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, इंडिविजुअल लेवल पर हमने पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर एज अ होल, एज अ एग्रीगेट पढ़ेंगे। इट डील विद एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। देखिए आ गया कि क्या पढ़ते हैं हम इसके अंदर, एग्रीगेट वेरिएबल पढ़ते हैं, जैसे कि नेशनल इनकम, ये भी एक एग्रीगेट वेरिएबल है। एम्प्लॉयमेंट भी, इन्फ्लेशन भी, यानी कि एज अ होल, जिसके अंदर हम पूरी सोसाइटी की बात करें, ठीक है ना। एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ये सम टोटल है सारी चीज़ों का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम होल लेवल पर बात करते हैं इकोनॉमी का, और ये सब चीज़ों का एग्रीगेट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो किसी भी देश की नेशनल इनकम या फिर उसका आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए, जो भी हमें जीडीपी निकालनी होती है, जीएनपी निकालनी होती है, एनएनपी निकालनी होती है, फिर किसी देश की पर कैपिटा इनकम निकालनी होती है, सब किस चीज़ का पार्ट है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये सब आपका पार्ट है। आगे हम पढ़ेंगे कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। जीडीपी तो मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में भी, किस तरीके से देश के अंदर जॉब क्रिएट होंगी, लेबर फोर्स कितना है, पार्टिसिपेशन रेट कितना है, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है हमारे देश के अंदर, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की भी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर की जाती है। तो ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप हुआ। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, महंगाई कितनी हो गई या फिर डिफ्लेशन कितनी हुई, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं चीज़ों के, सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, और उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन हो रही है, कम हो रहे हैं तो डिफ्लेशन हो रही है, ठीक है। बढ़ रहे हैं तो इन्फ्लेशन, कम हो रही है तो डिफ्लेशन। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। और इकोनॉमी की हम ग्रोथ और डेवलपमेंट भी किसके अंदर स्टडी करते हैं, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं, ठीक है। और फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़, ठीक है, कि किस तरीके से गवर्नमेंट या फिर बैंक वगैरह अपनी पॉलिसीज़ क्रिएट करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से हमारी इकोनॉमी वर्क कर रही है। इट इज़ द ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड द लास्ट इज़ द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट्स वगैरह क्या होते हैं, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि $1 इज इक्वल टू अराउंड 87 और 88 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि हमें अगर $1 चाहिए होगा तो हमें उसके लिए इंडियन रुपीज़ के अंदर कितना अमाउंट पे करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी किस तरीके से निकाली जाती हैं, कैलकुलेट की जाती हैं। इट इज़ द ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों ज़रूरी है? एक तो ये गवर्नमेंट को हेल्प करती है, और दूसरा पॉलिसी मेकर को हेल्प करती है, कि मतलब जो हमारी इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन आती रहती हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, तो उन चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करा जाए। और वो कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज मेकर, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से उनको हेल्प करती है हमारी इकोनॉमिक्स, टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, ठीक है। असिस्ट इन प्लानिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर देश चाहता है कि उसकी क्या हो, ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर, ठीक है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करती है कि हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो और हमारा डेवलपमेंट हो। गाइड्स बिजनेसेस इन डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको साथ में हेल्प करती है? बिजनेसेस को, बिजनेसमैन्स को भी हेल्प करती है। किस तरीके से उनको देख पाते हैं वो इसके थ्रू कि क्या नाम है, उनको कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, अगर मैं इतना प्रोडक्शन करूँगा तो मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊँगा या फिर नहीं हो पाऊँगा, और अगर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो क्या मुझे ROI यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उस चीज़ पर उतना मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ठीक है ना।
और लास्ट पॉइंट क्या है, एड्स इन अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो आते हैं हमारे, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, हमको भी उसके हिसाब से क्या होना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी हेल्प करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, तो जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रिफर टू द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यानी कि इनकम, गुड्स और सर्विसेज जो कि हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर घूमे जा रही हैं और वापस लौट कर वहीं आ जा रही हैं। ये सर्कुलर शेप में घूम रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से घूमे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस फ्लो का हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर फ्लो। ये आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से घूम रही हैं। इट एक्सप्लेन हाउ इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इकोनॉमिक एजेंट, के किस तरीके से प्रोडक्शन से चीज़ें क्रिएट हुई और वो आगे सोसाइटी के अंदर घूमी और वापस रिटर्न होकर वहीं तक आ गई जहाँ से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब सर्कुलर फ्लो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं। सबसे पहला होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यानी कि नॉर्मल जो घर होते हैं या फिर नॉर्मल लोग जो कंजम्पशन करते हैं, जो कि हमारे कंज्यूमर होते हैं। ओन एंड सप्लाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से हमें ज़मीन मिलती है, लेबर मिलती है, कैपिटल मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप मिलता है। ठीक है ना, और रिसीव फैक्टर पेमेंट, और जब ये सब चीज़ें हमें देते हैं तो इनको इसके बदले में क्या मिलेगा, अगर लेबर की तरीके से वर्क कर रहे हैं तो उसके बदले में वेजेस मिलेगी। अगर उन्होंने लैंड दे रखा है तो उसके बदले उन्हें रेंट मिलेगा, कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योरशिप पर प्रॉफिट मिलेगा उन्हें। तो इसके अंदर क्या होता है, हाउस होल्ड बेसिकली क्या करते हैं, स्पेंड दियर इनकम ऑन गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय द फर्म। तो ये जो भी इनकम वगैरह कमाते हैं वो किस पर खर्च करते हैं, गुड्स खरीदने पर या फिर सर्विसेज लेने पर। तो ये हो गए हमारे बेसिकली हाउस होल्ड। उसके बाद आते हैं फर्म, जो कि प्रोड्यूसर होते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं। तो जो ये हाउस होल्ड इनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई करते हैं, तो ये उसको रिसीव करते हैं और वो रिसीव करके ये क्या बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं या फिर सर्विसेज बनाते हैं। और जो ये गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं वो किसी को बेच देते हैं, वापस अपने हाउस होल्ड को बेच देते हैं। यानी कि ये इनके इससे कनेक्टेड और ये इनसे कनेक्टेड है। ठीक है ना, और एक फैक्टर मार्केट होती है जहाँ पर, तो एक हमारी बेसिकली मार्केट होती है जहाँ के जिसके अंदर क्या होता है, फैक्टर मार्केट बोलते हैं, जिसके अंदर हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसके बदले में इनको इनकम देते हैं। फिर ये इनकम इन पर खर्च करते हैं और ये जो इनकम आती है उससे ये इनको पैसा दे देते हैं, वेजेस दे देते हैं। ठीक है ना, तो इस टाइप की मार्केट फैक्टर मार्केट कहलाई जाती है। और प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है, जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी या फिर बेची जाती हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये क्यों ज़रूरी है, यानी कि मैं आपको ये सीधा सीधा समझा देता हूँ। एक हाउस होल्ड है, ठीक है, और दूसरा है हमारा फर्म। फर्म बनाती है गुड्स को इसे, ठीक है ना। तब एक हाउस होल्ड जाएगा, वो इनके पास काम करेगा, ठीक है ना, और वो क्या बनाएगा, यहाँ पर गुड्स बनाएगा, ठीक है ना। और फिर यही जो फर्म है वो किसको गुड्स बना के भेज देगी, वापस हाउस होल्ड को, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये गुड का सर्कुलर फ्लो चल रहा है। अब इनकम का कैसे सर्कुलर फ्लो चलता है, मनी का कैसे सर्कुलर फ्लो चलता है वो बताता हूँ। अब ये हाउस होल्ड ने इसके पास काम करा, फर्म के पास, तो फर्म उसको क्या देगी, उसके बदले में उसकी इनकम देगी, जो उसको सैलरी या फिर वेजेस उसको मिलनी चाहिए वो देंगी। तो जब ये इससे गुड्स खरीदने जाएगा तो ये बदले में उसको क्या देगा, वही पैसा जो इसको यहाँ से मिला। तो इसी तरीके से सोसाइटी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ये सारी चीज़ें सर्कुलर वे के अंदर घूम रही हैं। तो ये क्या कहलाई जाती हैं, हमारी सर्कुलर फ्लो। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं क्या है, स्टॉक क्या होते हैं और फ्लो क्या होते हैं। ठीक है ना, स्टॉक वेरिएबल, जो भी चीज़ किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर नापी जाए, ये वर्ड याद रखेगा कि जो भी चीज़ किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर नापी जाए वो क्या कहलाई जाती है, स्टॉक वेरिएबल। और जो भी चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नापी जाए वो क्या कहलाई जाती है, फ्लो वेरिएबल। नहीं समझ में आया, बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि स्टॉक इज लाइक ए स्नैपशॉट वाइल फ्लो इज लाइक अ वीडियो और ओवर टाइम। तो ये स्टॉक अफेक्ट फ्लो, कैपिटल स्टॉक्स इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट, फ्लो अफेक्ट स्टॉक सेविंग अकाउंट अक्यूमुलेट इनटू वेल्थ। ठीक है, यानी कि
जैसे कि स्टॉक तो जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए नापा जाए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे नापा जाए, और फ्लो होगा एक वीडियो की तरह जो कि एक पूरे लंबे टाइम के लिए। स्नैपशॉट एक टाइप का फ़ोटो है कि एक टाइम पर एक ही फ़ोटो आएगा, और वीडियो क्या है कि हम एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की वीडियो होती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से स्टॉक और फ्लो डिफरेंट होते हैं, और स्टॉक से फ्लो अफेक्ट होता है और फ्लो से स्टॉक अफेक्ट होता है। अब सर्कुलर फ्लो अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला आ गया हमारा रियल फ्लो, जो कि होता है फिजिकल फ्लो, जो कि किस चीज़ के बारे में होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कि हाउस होल्ड और फर्म, फर्म गुड्स बना रही है, उसको कौन खरीद रहा है, ये फिर ये यहाँ पर इनके पास जाकर काम कर रहा है, तो ये यहीं पर गुड्स बना रहा है। तो इस तरीके का फ्लो जिसके अंदर सिर्फ गुड्स घूम है, क्या कहलाया जाता है, रियल फ्लो या फिर फिजिकल फ्लो। ठीक है, इसके अंदर क्या घूमती हैं, गुड्स और सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म के अंदर। ठीक है ना। हाउस होल्ड क्या देते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी हाउस होल्ड इनको क्या देंगे, या तो लैंड देंगे, लेबर देंगे, कैपिटल देंगे, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप देंगे, और उसके बदले में ये क्या देगा इनको, गुड्स या फिर सर्विसेज देगा। इस तरीके से ये चीज़ें घूम रही हैं यहाँ पर। ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, अ वर्कर और अ लेबर और प्रोवाइड सर्विस टू अ कंपनी, यानी कि कोई भी वर्कर है, लेबर है, वो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, उनको सर्विस दे रहा है। ठीक है ना। और जो कंपनी क्या बना रही है, मोबाइल फ़ोन, और वही मोबाइल फ़ोन उस लेबर ने खरीद रखा है। ठीक है ना। तो इस टाइप का फ्लो क्या कहलाया जाएगा, हमारा रियल फ्लो। और मनी फ्लो या फिर मॉनेटरी फ्लो क्या हो गया, जिसके अंदर पैसा घूम रहा है। ठीक है ना। हाउस होल्ड फर्म के बीच में क्या घूम रहा है, पैसा। हाउस होल्ड क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट दे रहा है उन्हें। जब जैसे कि फ़ोन खरीदा उसने, तो फ़ोन के बदले में उसने पैसे दिए होंगे, फ्री में तो उसको मिला नहीं होगा। और क्या नाम है, उसको फ़ोन खरीदने के वो पैसे कहाँ से मिले, उसी ही कंपनी से जहाँ पर उसने क्या करा था, अपना काम कर रहा था, जहाँ पर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है। तो दोनों के अंदर फ़र्क क्या है, रियल फ्लो और मनी फ्लो के अंदर। रियल फ्लो के अंदर सिर्फ फिजिकल चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज, और मनी फ्लो के अंदर सिर्फ मनी एक जगह से दूसरी जगह इकोनॉमी के अंदर घूमता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो सर्कुलर फ्लो हमने जो पढ़ा है टू सेक्टर इकोनॉमी का, उसके अंदर कुछ अजम्पशन थी। अब रियल के अंदर ऐसे थोड़ी होता है, अगर हम रियल लाइफ के अंदर देखें तो सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, जैसे गवर्नमेंट वगैरह, इन सब लोगों का भी रोल होता है। ठीक है ना। जिसके अंदर हमने क्या क्या असम्पशन लिए हैं कि हाउस होल्ड और फर्म ही है सोसाइटी के अंदर, ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई टैक्स है, ना सब्सिडीज़ है, ना गवर्नमेंट स्पेंडिंग है। तो ये हमने असम्पशन लिए, जबकि ऐसा नहीं होता। और कोई फाइनेंशियल सेक्टर भी नहीं है, जैसे कोई बैंक नहीं है, ना कोई बोरोइंग हो रही, ना कोई इन्वेस्टमेंट हो रही, ना कोई फॉरेन ट्रेड हो रही। और जो भी हम समझ रहे हैं जितना भी ये कमा रहा है, अब कोई इंसान जितना कमा रहा है वो सारा अपना फ़ोन पर थोड़ी खर्च कर देगा। ठीक है ना। तो ये सब हमने असम्पशन ली, टू सेक्टर इकोनॉमी इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है। तो ये आप लोगों को समझाने के लिए कि रियल फ्लो क्या होता है, मॉनेटरी फ्लो क्या होता है, ये अब तक जो ली गई थी वो अजम्पशन थी, रियल लाइफ केसेस अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बेकार पढ़ा आपने, जो आपके एग्जाम में आएगा वही चीज़ आएगी। ठीक है ना। ये हमने देख लिया कि किस तरीके से वर्किंग होती है। हाउस होल्ड क्या देते हैं, वही चीज़ दोबारा आ गई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देते हैं, जैसे कि लैंड देते हैं, लेबर देते हैं, कैपिटल देते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं, किसको, फर्म को। और फिर फर्म वो चीज़ जो देते हैं इनको, वो चीज़ें यूज़ करके गुड्स बनाती है या फिर सर्विसेज बनाती है। और फर्म इसके बदले में उनको क्या देगी, वापस वेजेस देगी, रेंट देगी, इंटरेस्ट देगी, या फिर प्रॉफिट देगी, किस लोगों को, हाउस होल्ड को। फिर जो हाउस होल्ड के पास ये इनकम आई, भले से वेजेस की फॉर्म में आई हो, रेंट की फॉर्म में आई हो, इंटरेस्ट की फॉर्म में आई हो, या फिर प्रॉफिट की फॉर्म में आई हो, वो उसका क्या यूज़ करेंगे, गुड्स खरीदने में या फिर सर्विसेज लेने के लिए। ठीक है ना। और इसी तरीके से ये साइकिल हमेशा हमेशा घूमती रहेगी। तो ये थी वर्किंग ऑफ द सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। ये डायग्राम इसका दे रखा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हाउस होल्ड है और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है फर्म को, फिर फर्म उनके बदले में क्या दे रही है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट हाउस होल्ड को। फिर हाउस होल्ड वही इनकम किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, फर्म्स के ऊपर। फिर फर्म उसी के बदले में उनको क्या दे रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। ठीक है। तो अब हैं, इससे हमें ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि जो टोटल इनकम हो रही थी वही टोटल खर्चा कर रहा है और वही टोटल आउटपुट बन रहा है। तो जब तीनों चीज़ें इक्वल हो, टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल आउटपुट, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है ना। हमने इसके अंदर
क्या क्या अजम्पशन देखी थी, वो हमने 5 अजम्पशन देख चुके थे कि सिर्फ 2 ही सेक्टर हमने इसके अंदर अज्यूम करें, और हमने ये भी अज्यूम करा कि कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है और कि ना कोई सेविंग है ना कोई लीकेज है सर्कुलर फ्लो के अंदर, जबकि ऐसा नहीं होता, बीच में लीकेजेस होती हैं। अगर आप कहीं से 10,000 कमा रहे हैं तो सिर्फ आप 10,000 का फ़ोन नहीं खरीद लेंगे, आपके और भी खर्चे होंगे, रोटी कपड़ा मकान दुकान, ठीक है ना, जो कि आपको चाहिए होंगे। तो द इकोनॉमी रिमेन एक्टिव एज मनी एंड गुड सर्कुलेट कंटिन्यूसली। तो किसी भी इकोनॉमी को एक्टिव इकोनॉमी कब माना जाता है, जब उसके अंदर मनी या फिर गुड दोनों सर्कुलेट हो रहे हों, और वो भी कंटिन्यूस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को क्या करना है, SUBSCRIBE सब्सक्राइब, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में।